अन्योंहासेयो योरोमुन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 72 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में जो हम व्याकरण करने जा रहे हैं वो है निन, जिसको प्रेजेंट टेंस नॉन मॉडिफायर भी बोला जाता है। एक सेंटेंस देखिए अपनी स्क्रीन पर, छोनन हंगुगोरल कुंभोहानन हाक्सेंगियो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस व्याकरण से हम ये सीखेंगे, ये दर्शाना कि कोई कार्य प्रगति पर है और अभी चल रहा है, कोई सिचुएशन है, कार्य है, वो अभी कंटिन्यूस है। वही उदाहरण एक बार और आ गया, देखिए, छौनन हंगोगोरल खुम्बोहानन हक्सेंगियो। सो इस वाक्य में जो खुम्बो हादा के साथ में निन आ रहा है ना, यहां पर ये व्याकरण यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर का एक्सप्लेनेशन देखिए। निन को क्रिया के साथ में जोड़ा जाता है, ओनली एक्शन वर्ब्स के साथ में, और ये दर्शाया जाता है कि कोई क्रिया या स्थिति अभी प्रगति पर है, चल रही है, निरंतर है, कंटिन्यूस है, ऑनगोइंग है, इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये उसके बाद आने वाली संज्ञा को मॉडिफाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस नॉन मॉडिफायर बोला जाता है। सिर्फ वर्तमान काल के इससे जो है सेंटेंस बनाए जाते हैं। समान हिंदी अर्थ इस तरह से आ सकते हैं वह और जो। 3 नंबर पॉइंट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो वाक्य का स्ट्रक्चर है, कैसा रहेगा। देखिए, क्रिया के साथ में निन जोड़ने के बाद में एक स्पेस होगा और एक संज्ञा होगी वहां पर। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो सेंटेंस हो सकता है ग्रामेटिकली रॉन्ग हो, गलत हो। अगेन, क्रिया प्लस नन, वन स्पेस, देन फॉलोड बाय नाउन। एक नाउन होना कंपलसरी है। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण यहां पर देखिए, भाई छौनन हंगो गोरल खुम्बो हमने। भाई मैं कोरियन भाषा की पढ़ाई करता हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, करता हूँ। और दूसरा पॉइंट देखिए, मैं एक छात्र हूँ, छौनन हक्सेंगे हमने। अब आप ऐसे वाक्य बनाना चाहते हैं कि भाई मैं एक छात्र हूं जो कोरिया भाषा का अध्ययन कर रहा हूँ, कोरियन भाषा की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये वाक्य कोरियन में कैसे बनाए जाएंगे। यहां पर यूज करी जाएगी व्याकरण क्या, निन। क्या होगा, छानन हंगुगोरल खुम्बू हा निन हक्सेंगिमनेगा। अब आप देखिए, खुम्बू हादा यहां पर क्रिया है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। दा को हटाइए, निन जोड़ दीजिए, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और उसके बाद क्या है, हक्सेंगे संज्ञा है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस बन गया। अगेन, छानन हंगोगोरल खुम्बोहानन हाक्सिंग इम्निदा। कुछ आया समझ में, कैसे सेंटेंस में दिखाई देगी ये ग्रामर, क्या क्या वाक्य का स्ट्रक्चर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं, सिचुएशन को देखिएगा। छानन हंगुक वेसा एसो इरहमनिदा। छानन सुजी इम्निदा। भाई मैं कोरियाई कंपनी में काम करता हूं, मेरा नाम सुजी है। अब आप इसको एक वाक्य में बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस सिचुएशन है, यहां पर हम व्याकरण नुन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक्शन वर्ब है इरादा, ठीक है। इरहादा के साथ में यहां पर व्याकरण जोड़ दीजिए नुन, और वाक्य बन जाएगा ये, छानन हंगुक बेसाएसो इरहानन सुजी इम्निदा। ध्यान से देखिए, नुन कहां पर है, एक्शन वर्ब के साथ है यहां पर। और उसके बाद नाउन कहां पर है, नन के बाद एक स्पेस है, उसके बाद नाउन है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, एक्शन वर्ब प्लस नन, वन स्पेस, देन वन नाउन। आ रहा है समझ में कैसे इस व्याकरण को जोड़ा जाता है वाक्य बनाने के लिए। यस। आगे बढ़ते हैं। एक सिचुएशन और देखिए। भाई ये आपका स्कूल है, और आप क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे बोलना चाहते हैं, भाई यही वह स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूँ। और ये एक अभी कंटिन्यूस सिचुएशन है। तो इस सेंटेंस को कोरियन में बोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। भाई पहले तो एक एक्शन वर्ब चाहिए हमें, वो हो जाएगा खुम्बू हादा, पढ़ाई करने के लिए। और हमें यहाँ पर नन ग्रामर भी चाहिए, और उसके बाद एक नाउन भी चाहिए। नाउन आ जाएगा यहाँ पर स्कूल, हक्य हो जाएगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, खुगोशी छेगा खुम्बू हानन हक्यो। भाई ये वह स्कूल है जहां पर मैं पढ़ता हूँ। ध्यान से देखिए, नन कहां पर है, यहां पर किसके साथ में है, एक्शन वर्ब खुम्बो हादा।
और अब देखिए स्ट्रक्चर, खुम्बुहानन हाक्यो येयो। उम्मीद है अब ये ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन से सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ में इसको ऐड करा जा सकता है। कंजुगेशन के जो और रूल्स है, डिटेल्स है, वो आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखिए पहला पॉइंट है पाछिम है और दूसरा पॉइंट है पाछिम नहीं है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कोरियन भाषा में से कोई भी एक्शन वर्ब उठाइए, दा को हटाइए एंडिंग में से और नन जोड़ दीजिए। देखिए पहला उदाहरण मोक्ता आ गया, का पाछिम है, इसमें बन गया मोंगनन। दूसरा देखिए खादा है, पाछिम नहीं है, ये बन गया खानन। इन शॉर्ट, कोरियन भाषा का कोई भी एक्शन वर्ब लीजिए, दा को हटाइए और डायरेक्ट नन जोड़ दीजिए। सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है आपको इसमें। ये देखिए थर्ड सिचुएशन है, अगर किसी एक्शन वर्ब में ला पाछिम है ना, तो वहां पर कैसे इसका कंजुगेशन होगा? भाई जोड़ना तो नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कहाँ पे? देखिए थर्ड पॉइंट आ गया, मानदलदा है, इसमें ला पाछिम है, नन जोड़ना है, क्या हो जाएगा? ला इसमें ड्रॉप हो जाएगा। यहां पर देखिए मानदल है, ला ड्रॉप हो गया, ला चला गया, अब नन जोड़ना है आपको, ये बन गया मानदनन। तो ला पाछिम को छोड़ के सब में नन जोड़ना है, ला पाछिम के साथ भी नन ही जोड़ना है, लेकिन ला पाछिम को हटा के। मानदलदा मानदनन, सालदा सानन, फालदा विल बी भानन। कंजुगेशन क्लियर हो गए? और देखिए कुछ उदाहरण कंजुगेशन के। फर्स्ट आ गया इप्ता, इप्ता विल बी इमनन। नंबर टू तित्ता तिनन। नंबर थ्री इक्ता इंगनन। नंबर फोर मांदलदा मांदनन। देखिए अलर्ट रहिएगा, ला पाछी में ला को हटा के निन जोड़ दिया गया। नंबर फाइव खादा खानन। नंबर सिक्स उत्ता उन्नन। एंड नंबर सेवन उन्दों घादा उन्दों हानन। तो ये जो सात यहाँ पर कंजुगेशन दिए हुए ना, इनको एक बार भी लिखकर देख लीजिए, बिना लिखे हुए क्लियर नहीं होंगे, तभी स्पेलिंग्स क्लियर होती है। अभ्यास करिएगा लिख लिख के। और कंजुगेशन भी क्लियर हो गया, ग्रामर का एक्सप्लेनेशन भी ओवर हो गया। अब टाइम आ गया कुछ प्रैक्टिस करने का वोकैबुलरी कार्ड्स के साथ में। पहला आ गया माशिदा, इसके साथ में निन जोड़ दीजिए, बताइए क्या बनेगा? बताइए, आप ही बताएंगे। माशीनन, वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं, दा को हटा के निन जोड़ देना। नंबर टू फत्ता फानन। नंबर थ्री फेउदा, बताइए फेउनन, वेल डन, चार स्वयं। नंबर फोर मांदलदा, हाँ यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्या होगा बताइए? ला को हटा दीजिए पाछिम को और निन जोड़ दीजिए, मानदनन बन गया। हो गया क्लियर? एक और देखिए नंबर फाइव को, उन्दों घाधा विल बी उन्दों हानन। कंजुगेशन क्लियर हो गए। और अब टाइम आ गया है कुछ उदाहरण देखने का। देखिए पहला उदाहरण आ गया आपकी स्क्रीन पर, मिन्सु शीनन हंगोगोरल फेउनन हक्संगिम निधा। इस वाक्य में आप नन जो ये ग्रामर है इस पार्ट की, प्रेजेंट टेंस नाउन मॉडिफायर, वो जरा ढूंढ के बताइए कहां पर है। वेरी गुड, यहां पर है। देखिए फेउ द एक्शन वर्ब है, नन जोड़ा गया उसके साथ में, उसके बाद एक नाउन आ रहा है। सारी कंडीशंस फुलफिल है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये क्रिया अभी चल रही है। मिन्सुशीनन हंगोगोरल फेउनन हक्सेंगिमनिदा। इसी तरह से नंबर टू को देखिए, के पापन छेदा छुआहानन उमागियो। ढूंढिए इसमें कहां पर है निन ग्रामर। वेरी गुड, बहुत आसानी से आपने ढूंढ लिया, खमसामिदा। अब कुछ आया समझ में, निन का कैसे यूज करा जाता है? वेरी गुड। आगे बढ़ते अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण में देखा है अनुसार आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। एग्जाम्पल देखिए, माशिदा है यहाँ पर। माशिदा एक एक्शन वर्ब है, उसके बाद एक नाउन आ रहा है जुस्स। इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा? माशीनन जूस। देखिए कहां पर नन जोड़ा गया? एक्शन वर्ब के साथ में, फॉलोड बाय नाउन, माशीनन जूस। नंबर वन देखिए, इक्ता और छेक है, बना दीजिए। अब तो आपको आ गया, बहुत सिंपल है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? यस, इंगनन चेक। नंबर टू मोक्ता कौमा सागवा है, क्या बन जाएगा? मोंगनन सागवा। नंबर थ्री, अब आप बताइए, मानदलदा उमशी के लापाक्षी में अलर्ट रहिएगा यहाँ पर, बताइए
Yes, 잘했어요. 만드는 음식. And number four, 좋아하다, 운동, 좋아하는 운동. हो गया क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक अभ्यास और करते हैं। देखिए अभी हम उसमें कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे, वाक्यों को पूरा करना है। पहला देखिए, छोआहादा है, एक्शन वर्ब है, उसके बाद में नाउन एक उमशिक है। छेगा बना दीजिए, कैसा बनेगा, कैसे बनेगा? नन जोड़िए छोआहादा के साथ में, छेगा छोआहानन उमशिक इएयो। ये देखिए ऐसे। अब आ रहा है समझ में? वेरी गुड। दूसरा देखिए, इरहादा साराम छानन हंगुक वेसाए सौ। बताइए क्या बनेगा? इरहादा के साथ में नन जोड़ दीजिए, इरहानन सारामियो। ये देखिए। और देखिए नंबर थ्री को, छाजू खादा और उसके बाद खोंगवान है, छेगा छाजू खानन खोंगवान इएयो। छेगा छाजू खानन खोंगवान इएयो। ये देखिए। अब तो हमें लग रहा है आपको ये व्याकरण आ चुकी है, अब आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब एक इसका सप्लीमेंट है, देखिए ये ग्रामर अभी हमने बात करी थी भाई, ये खाली एक्शन वर्ब्स के साथ में इसको जोड़ा जा सकता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। एक एक्सेप्शन है इसमें, जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना इत्ता और ऑप्ता के साथ में, जैसे देखिए छेमी इत्ता है, छेमी ऑप्ता है, माशित्ता है, माशॉप्ता है, इनके साथ भी इसको ऐड करा जाता है। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, नन को क्रियाओं के साथ में ये दिखाने के लिए जोड़ा जाता है कि कोई क्रिया स्थिति है, अभी कंटिन्यूस प्रगति पर है, चालू है, अभी निरंतर है, लेकिन इसका उपयोग समान अर्थ व्यक्त करने के लिए उन विश्लेषणों के साथ भी जोड़ा जाता है जो इत्ता और अप्ता में समाप्त होते हैं। इत्ता और अप्ता वाले एडजेक्टिव्स कौन से, विश्लेषण कौन से? छेमी इत्ता, छेमी अप्ता, माश इत्ता, माश अप्ता, बहुत सारे हैं। और देखिए एक उदाहरण है यहाँ पर, नंबर वन, छानन औजे छेमी इसन योंगवारल फासो। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? दूसरा देखिए, छानन औजे छेमी इन्नन योंगवारल फासो। गलती क्या है? देखिए आप जानते हैं छेमी इत्ता में, इत में ना पाछी में, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाछी में तो उन जोड़ देते हैं, वो गलत है। इस व्याकरण में आपको हमेशा नन ही जोड़ना है। हो गया क्लियर? एक और उदाहरण देखिए, ई छेगन छेमी ऑप्शन छेगी है। अब ये सेंटेंस भी गलत है, बताइए क्यों गलत है? यस, उन जोड़ा गया है, उन इसमें गलत है। कैसे ठीक करना है? ऐसे ठीक करना है, ई छेगन छेमी ओमनन छेगी है। हो गया क्लियर? मीनिंग क्या आया? देखिए, पाछिन होने के बाद भी निन जोड़ा जा रहा है, उन कभी मत जोड़िए जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अब कुछ प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कर लेते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उदाहरण आ गए। नंबर वन हम बोलेंगे, आपको हमारे साथ में रिपीट करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर वन, फांग एसो छानन सारामी नुगु येयो। रिपीट करिए साथ में, रिपीट करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार और शुरू करते हैं, नंबर वन से बोलिए, फांग एसो छानन सारामी नुगु येयो। नंबर टू, छानन खागूरल मांदनन इरल छुआ हेयो। नंबर थ्री, छानन हान बोकल इमनन फांग बोबल फेवसोयो। छगी खेशिनन बुनन किम सॉन्संगनिम इमनिदा। नंबर फाइव, मिंसुनन हंगुक वेसा ए थानीनन साराम इएयो। नंबर सिक्स, नूनादो छेगा थानीनन दे हाक्यो ए थान्योसोयो। नंबर सेवन, सुजी ए छुआ हानन नोरेनन हंगुक नोरे येयो। नंबर एट, मार्क्शिनन उन्दोंगल छाजू हानन सारामी येयो।
नंबर 9, 떡볶이는 제가 가장 좋아하는 음식이에요. नंबर 10, 우리 반에 영어를 전공하는 학생이 있어요. वेरी गुड, 잘했어요 여러분, 감사합니다. अब इस लेसन के रैपअप का टाइम आ गया है। देखिए, जो व्याकरण है क्रियानन, उसको क्रिया के साथ में जोड़ा जाता है, ये दर्शाया जा सके क्योंकि क्रिया या स्थिति प्रगति पर है, चल रही है, निरंतर है। साथ ही ये इसके बाद आने वाली संज्ञा को मॉडिफाई करता है। वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? क्रिया के साथ में नन जोड़ा जाएगा, एक स्पेस छोड़ा जाएगा, उसके बाद संज्ञा आएगी। नंबर 3 को देखिए, जो कंजुगेशन रूल्स हैं, कॉन्सोनेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट पाछिम है या नहीं है, नन ही जोड़ना है। मतलब ये कोरियन भाषा में कोई भी एक्शन वर्ब हो, पाछिम है नहीं है, दा को हटाइए और निन जोड़ दीजिए। सिर्फ एक पाछिम में आपको अलर्ट रहना है, वो है ला पाछिम। उसमें क्या करना है, ला को हटाने के बाद निन जोड़ना है। मानदलता बन जाएगा मानधनन। नंबर 4 को देखिए, जो इत्ता और औप्ता में कम फिनिश होने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ना, उनके साथ में नन ही जोड़ना है, कभी भी उन मत जोड़िएगा। छेमी इन्नन, छेमी ओमनन। और ये वाक्य आपको याद करना है, जिससे ग्रामर आप कभी भूलेंगे नहीं। वाक्य क्या है? 5 नंबर आ गया है। 저는 한국어를 공부하는 학생이에요। एक बार रिपीट करते हैं साथ में, बोलिए। 저는 한국어를 공부하는 학생이에요। 잘했어요। मिलते हैं अगले लेसन में। फ्यूचर टेंस नाउन मॉडिफायर करेंगे, जो उल है व्याकरण क्रिया के साथ में जोड़ी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। 감사합니다, 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.